किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश वाणिज्य मंत्रालय ने इस सोमवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच प्याज आयातकों और दिनाजपुर बंदरगाह के सीमा शुल्क निदेशालय के साथ बैठक की, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल फैसला जारी नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर आज हम ये समझते हैं आखिरकार बांग्लादेश को प्याज आयात क्यों करना पड़ता है। बांग्लादेश सरकार के अनुसार हर वर्ष बांग्लादेश में प्याज की मांग लगभग 26 लाख टन से 28 लाख टन होती है। बांग्लादेश कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष प्याज का उत्पादन लगभग 34 लाख टन हुआ है, जो पूरे वर्ष की मांग से कहीं ज्यादा है। लेकिन किसी अन्य कारण से कई प्याज खराब हो जाता है और प्याज भंडारण के दौरान प्याज का वजन लगभग 30% से 35% तक कम हो जाता है। फिर प्याज बीज के लिए कई लाख टन प्याज भी देश में रखना पड़ता है। इसीलिए ऐसे में बांग्लादेश को कई लाख टन प्याज अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। और अभी पिछले कुछ ही दिनों में बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय प्याज के कुछ ट्रक पहुंचे हैं, जिसको लेकर हमारे प्याज आयातक भाई और प्याज व्यापारी भाइयों ने जानकारी दी है। हमारे एक प्याज आयातक भाई ने बताया कि अब तक भारतीय प्याज के लगभग 30 ट्रक बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश में निर्यात होने का इंतजार कर रहे थे। और इसके अलावा गोस्डांगा बॉर्डर पर भी लगभग 50 भारतीय प्याज के ट्रक पहुंचे थे। और हमारे एक भारतीय प्याज व्यापारी ने बांग्लादेश बॉर्डर पर अपने प्याज के 16 ट्रक भी भेजे। लेकिन ये सभी ट्रक जब वहां पे पहुंचे उसके बाद क्या हुआ वो जान लेते हैं। हमारे एक भारतीय प्याज व्यापारी ने यह भी बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि बांग्लादेश सरकार भारत से प्याज आयात करने का फैसला कर सकती है। इसीलिए एक दो दिन में प्याज निर्यात की अनुमति मिलने की संभावना को देखते हुए हमने भारत से प्याज के 15 से 16 ट्रक पहले ही तैयार रख लिए। लेकिन इस सोमवार 22 मई 2023 को मुझे पता चला कि कुछ और दिन के बाद प्याज का आयात किया जाएगा। और हुआ ये कि सोमवार दोपहर को ट्रक से प्याज उतारकर गोदाम में रखवा दिए गए, क्योंकि गर्मी अधिक होने के कारण प्याज खराब हो रहे थे। तो कुल मिलाकर जो भी प्याज के ट्रक अभी बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, उनको वहां पे या तो गोदामों पे रखवाया जा रहा है या फिर वापस मंगवाया जा रहा है। लेकिन अभी जो हमारे व्यापारी भाई या फिर निर्यातक भाई अपने प्याज को बांग्लादेश में भेजने की सोच रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जब तक आईपी वहां पे जारी नहीं की जाती या फिर बांग्लादेश सरकार के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जाता, जब तक आप अपना प्याज बॉर्डर पर ना भेजें और असुविधा से बचे। बाकी इसको लेकर और भी सटीक जानकारी आने वाले दिनों में आपको दी जाएगी, जैसे आपको समय समय पर दी गई है। उसके लिए आज ही आप सभी मंडी भाव अपडेट आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। और हाल ही में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी जी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश में प्याज का उत्पादन अच्छी मात्रा में हुआ है, लेकिन प्याज में अधिक मुनाफा कमाने की उम्मीद में प्याज का स्टॉक अधिक करके संकट पैदा कर प्याज बाजार को अस्थिर कर दिया गया है। टीपू मुंशी जी ने यह भी कहा कि अभी प्याज का पूरा सीजन है, अभी प्याज भाव इतने बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए मैं व्यापारी भाइयों को 2 दिन का समय दे रहा हूं। अगर इस बीच प्याज भाव कम नहीं किए गए तो सरकार बाहर से प्याज का आयात करेगी। और पिछले कुछ दिनों में आम जनता के लिए प्याज भाव में तेजी आई है। बांग्लादेश में व्यापारी भाइयों के अनुसार बांग्लादेश में कई जगहों पर 1 किलो प्याज खरीदने के लिए आम लोगों को लगभग 100 टका तक भी खर्च करने पड़ रहे हैं। और सामान्य 60 टका, 70 टका और 80 टका प्रति किलो तक तो खर्च करने ही पड़ रहे हैं। लेकिन पिछले एक दो दिनों में देखा जाए तो बांग्लादेश में प्याज भाव में 100 टका से 12 टका, 15 टका प्रति किलो तक गिरावट देखी गई है। अभी प्याज बाजार को देखते हुए बांग्लादेश वाणिज्य मंत्रालय से बांग्लादेश कृषि मंत्रालय को प्याज आयात करने की सूचना दे दी गई है। इसीलिए जल्द ही जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। इसके अलावा कृषि विस्तार विभाग के उप निदेशक जिया उल हक जी ने जानकारी साझा कर बताया कि बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में लगभग 40,080 हेक्टेयर में प्याज की खेती हुई। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में लगभग 40,097 हेक्टेयर में प्याज की खेती की गई। और अभी चालू सीजन में बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में लगभग 35,876 हेक्टेयर में प्याज लगाया गया। लेकिन फिर भी इस वर्ष अनुकूल मौसम के कारण
बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में प्याज का उत्पादन अच्छा रहा। साथ ही ये भी बोला गया कि प्याज भाव पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम किसान भाइयों को बेहतर पैदावार और विभिन्न मुद्दों पर सलाह और सहायता देंगे। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की सरकार वहां के किसान भाइयों के हित की पहले सोच रही है, और ऐसा ही हर एक देश की सरकार को करना भी चाहिए। अब यहाँ पर हमने बात करी है बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में पिछले 3-4 वर्षों के अंदर प्याज का उत्पादन, प्याज का रकबा घटा है या फिर बढ़ा है। देखा जाए तो प्रति वर्ष कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिला। बाकी आने वाले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे बांग्लादेश के पबाना जिले में प्याज का उत्पादन इस वर्ष कैसा रहा और पिछले कुछ वर्ष कैसा देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर एक लाइन में बात करें तो अभी हमारे प्याज आयातक भाइयों को उम्मीद है कि अब जल्द ही बांग्लादेश सरकार के द्वारा उनको आयात परमिट दे दी जाएगी, और उसके बाद भी सभी प्रक्रिया पूरा होने में लगभग 10 से 12 दिनों का समय और लग सकता है। लेकिन अभी इंतजार ये करना होगा कि आखिरकार बांग्लादेश की सरकार कब तक इसको लेकर नोटिस जारी करती है, कब दोबारा से आईपी जारी होती है, यानी कि आयात परमिट जारी होता है, जो कि हमारे आयातक भाइयों को दिया जाएगा, और उसके बाद ही वहां पे जो आयातक भाई हैं भारत से प्याज को खरीद पाएंगे। और अब बात करें क्या इस वर्ष भारतीय प्याज का निर्यात अन्य देशों में कम रहेगा या फिर अधिक। देखिए, इस वर्ष भारतीय प्याज का निर्यात कम हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे देश चीन के आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं, और इन देशों का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका है। और अब इसी बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेश में तेल आयात करना भी वहां की सरकार को भारी पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर भी अब विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होने को है। इसीलिए प्याज का अधिक आयात कैसे किया जाएगा, और पिछले एक महीने से बांग्लादेश सरकार के द्वारा भारत से प्याज आयात पर कोई भी साफ जवाब नहीं दिया जा रहा। कुल मिलाकर अब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्याज भाव का भविष्य कहीं ना कहीं घरेलू मांग या फिर बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर निर्भर करेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में काफी सारे देश ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, और इनमें से भी कई देश ऐसे हैं जहां पर भारत के द्वारा प्याज का निर्यात किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष हो सकता है कि भारतीय प्याज का निर्यात लगभग सामान्य ही देखने को मिले, क्योंकि ये जो अभी आपको रिपोर्ट बताई गई है, जो जानकारी दी गई है, ये हमारे प्याज आयातक भाइयों से ली गई है। उनका जो अनुभव है, उन्होंने अपने अनुभव को देखते हुए ये जानकारी दी है। बाकी इनमें आने वाले दिनों में कुछ भी परिवर्तन होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। और अब बात करें नाफेड की प्याज खरीदी को लेकर, हाल ही में हमारे एक किसान भाई ने कमेंट करके जानकारी दी है कि 24 मई 2023 बुधवार से महाराष्ट्र में नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदी शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया, और ना ही अभी सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि इस सोमवार से हो सकता है कि नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हो जाए। कुल मिलाकर किसान भाइयों, अभी हो सकता है कि नाफेड ने प्याज खरीदी शुरू कर भी दी हो, क्योंकि जैसा कि आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया गया, पहले के मुकाबले अभी नाफेड की प्याज खरीदी का जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। क्योंकि पहले नाफेड के खुद अधिकारी मंडियों में जाकर प्याज को खरीदते थे, लेकिन अब नाफेड के द्वारा अन्य जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं उनको टेंडर दिए जा रहे हैं, उनके द्वारा प्याज की खरीदी करवाई जा रही है। तो इसीलिए अभी हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे बड़े बड़े व्यापारी भाई हों जिनको टेंडर मिले हों, वो प्याज की खरीदी कर रहे हों। लेकिन इसको लेकर अभी साफ तौर पे कोई पुष्टि नहीं है, ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है, केवल अभी ये जानकारी हमारे किसान भाइयों से मिली है। और आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, कल शनिवार 27 मई 2023 और परसों रविवार 28 मई 2023 को शाजापुर मंडी का अवकाश रहेगा, तो आप सभी किसान भाई असुविधा से बचें। और अब बात करते हैं मौसम की। जैसा कि हमने बात की थी, इस बुधवार 24 मई 2023 से 30 मई 2023 तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। तो कल राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों में एक बार फिर बारिश देखने को मिली है, और सिलसिला अभी अगले 3-4 दिनों तक यूं ही चलता रहेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप खेती से जुड़ा कोई भी कार्य कर रहे हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब बात करें, आज बेंगलोर मंडी में प्याज की आवक रही लगभग 165 ट्रक की,
आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक और महाराष्ट्र का प्याज 500 रुपए से 1700 रुपए तक बिका है, जो कि कल 1600 रुपए तक बिका था। और अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा और कितनी तेजी मंदी हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देसी लहसुन की। देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर माल 7,000 रुपए से 8,000 रुपए, सुपर लहसुन 6,000 रुपए से 7,000 रुपए, एवरेज लहसुन 5,000 रुपए से 6,000 रुपए, मीडियम लहसुन 3,000 रुपए से 4,000 रुपए और बारीक लहसुन 2,000 रुपए से 2,500 रुपए तक बिका है। कल के मुकाबले आज देसी लहसुन के भाव लगभग सामान्य देखने को मिले, कोई भी तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। वहीं बात करें ऊटी लहसुन की, तो आज इंदौर मंडी में ऊटी लहसुन 9500 रुपए तक बिका और आज ऊटी लहसुन में भी कल के मुकाबले भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। और आज इंदौर मंडी में ऊटी लहसुन और देसी लहसुन की कुल मिलाकर आवक रही 8,000 से 9,000 कट्टों की, जो पिछले 1-2 दिनों के मुकाबले सामान्य बनी हुई है। अब बात करते हैं प्याज की। आज एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का प्याज 1150 रुपए तक बिका, जो कि पूरी इंदौर मंडी में 1 या 2 लोटी देखने को मिले हैं। और आज सुपर प्याज 800 रुपए से 1,000 रुपए, एवरेज प्याज 600 रुपए से 800 रुपए, गोल्टा प्याज 300 रुपए से 600 रुपए, गोल्टी प्याज 200 रुपए से 400 रुपए और छाटन प्याज 100 रुपए से 300 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 30,000 से 35,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही और आज प्याज में भी भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। वहीं बात करें आलू की, आज एलआर आलू बिका 600 रुपए से 1700 रुपए, चिपसोना आलू 600 रुपए से 1700 रुपए, ज्योति आलू 700 रुपए से 1700 रुपए और गुल्ला माल 400 रुपए से 800 रुपए। आज आलू की आवक रही लगभग 8,000 से 10,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही और आज आलू में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, रोजाना वीडियो के माध्यम से जो आपको भाव बताए जाते हैं, ये आपको एक औसतन भाव बताए जाते हैं। बाकी हो सकता है मंडी में कुछ एक आध लोट ऊपर में भी बिके हों। और आप सभी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को आज ही लाइक करें ताकि आपसे किसी प्रकार की जानकारी ना छूटे और आपको फेसबुक के माध्यम से भी रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। आपको आज का ये पूरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, एक लाइक करें, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लेकर आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।